प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब से सरिया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे, देखो कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। कहते हैं एक बुढ़िया जाकर गुड़गांव माड़ी पर या अपने इष्ट स्थान पर जिसकी पूजा है कि लड़के या लड़की के बाल उतरवा काने, पहले जो बच्चा जन्म होता है वो सूचे बाल भगवान का चढ़ाने उस धाम पर चढ़ा कर आएंगे। और वहां जाते हैं, बुढ़िया अपनी पुत्र वधू को साथ ले जाती है और साथ में पोता या पोती होती है। वह नाई बैठा होता है उस इष्ट धाम में बाल तारनिया काटनिया। तो बुढ़िया कहती है अपने उस नाई को कि भाई के देख पोता या पोती जो भी है मेरे बेटे या बेटी का कच्चा सिर से भाई सहज सहज कदे कैंची लाग जाए, देख रहे सहज सहज बाल काटिए। और फिर वहां मूर्ख बना रखा है उन अनजान लोगों ने, पुजारियों ने और गुरुओं ने कि माता के एक बकरा चढ़ा, तेरा बेटा बेटी सुखी रहेगा। अरे तेरा गजब भैया, अपने बच्चे की जीवन की सुरक्षा के लिए और दूसरे के जीवन को लेकर के वहां कटवा रही है। और अपने बच्चे को तो इतना प्यारा लगा, इतना कैची लगने का भी डर, और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटवा दिया, उसको भेंट चढ़ा दिया। और मूर्खों के कहने से वहां पत्थर की बनाई हुई मूर्ति पर। और स्वाद करें वह पुजारी वहाँ बैठे जो बेकारे हैं, वो उन बकरों को मरे हुए को खावें। फिर कहने ऐसे लगे कि मारो मैं तुम्हें चढ़ा जाऊँ, क्यों फिर उसने वो अपना गितौर बेचे, घने कट जाते, वह खराब हो जाता, वो सारे ने खा नहीं सकते मोटे पेटों वाले। तो इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से समाज को गुमराह करते रहे। तो क्या कहते हैं कि वह बुढ़िया फिर क्या करती है, इतने बाल लेवेगी सिर के को और वहाँ चढ़ाएगी मंदिर में। वहाँ पुजारी बैठा होता, वो अलग अलग छांटता रहता, उन बालन उठा के कट्टे में गाल ले जा। और शाम के समय उन बालों को बाहर कुर्डियाँ पर फेंक जाता, वो पुजारी अपने घर ना ले जाता, वो बैंक में जमा ना कराता, उन बालों को वहीं फेंक देता बाहर अड़ंगे में शाम के समय। तो परमात्मा कहते हैं इन बालों को अपना ना आप काट कर अड़े फेंक दिया करो, कहीं नहीं जाना कि ठगवाने के लिए, इनसे कोई मोक्ष नहीं है। कहते हैं रे बोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे दे कैंची ना लग जइया, और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटिया। रे बोली सी दुनिया, ये तो पाप इकट्ठा कर लिया, पुण्य कहाँ। फिर बताते हैं कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, और जिस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता वो क्यों ना मर गईया। एक कैसा देखा हम खुद पूजनिया में है, हमारे माता पिता दादा दादी रह जाया करते, एक 4 ईंट ला रखी, इतना बना रखा चूल्हा शायद ने ऊपर तक ढक के, और कहते हैं यहाँ, और वो ऐसा बना करते माता का आधे कच्चे गुलगुले आधे पूरे कच्चे पाके नो घेर घेर के उसमें, और वहाँ डालने पता था चंदे कुत्ता ने खाना हो तो माता की खावा थी, तो वहाँ डालते उस माता के उस धाम पर स्थान पर। और वो तो नीचे उतर देवी को नहीं पूजा करनी है, कुत्ते जब उसी समय चढ़ जाते, उन सारे माता के आहार को कुत्ते खाया करते थे, और चलते समय उसी माता के सिर में दार मार खाते पेशाब करते थे। तो परमात्मा कहते तू तो उस माता की इतनी डर है, अकदिया तेरे बेटा ना मार दे, तेरे में श्याम खराबी ना कर दे, इस कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी, इसलिए इसका ऊपर मूत गया। तो परमात्मा कहते हैं कुछ दिल डांटो, ज्ञान आधार बनाओ, भगवान को समझो, सच्चा ज्ञान ग्रहण करो।
कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया और उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता, वो क्यों ना मर गईया रे बड़ी सी दुनिया। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप गेल तो लट्ठम लट्ठा, जब पिताजी जीवित रहते हैं तब तो उसके लट्ठम लट्ठा है, तने बड़े भाई ते घना दे दिया, मेरे ते नो नहीं करया है, तो ऐसा था नो कर दिया, जब तो उसने टूक नहीं दे। और मरे पाछा उसका अंतिम संस्कार उसी गति कराने के लिए डरते बहकाए हुए कहते वहां फिर गंगा पे लेकर उसकी अस्थि बहाने जाते हो। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसुज का महीना वो कौआ बाप बनाइया रे बड़ी सी दुनिया। और तेरा गजब हुई। अब आसुज में देखना इनके सांग श्राद्ध निकालनिया के पंडित जी ने कहेगा कि इसमें जो खाना है कुछ ऊपर रख दो ऊपर, और कौवा भोग लगा गया तो तेरे पिताजी को भोग लग गया। हो सकता है तेरे माता या पिता कौवा बन गए हो और वो खाने आ गए हो। कहाँ से मोक्ष कराने लगे थे? अस्थि गंगा में डाल का मोक्ष करा हो जाएगी, फिर 13वीं करो मोक्ष हो जाएगा, फिर 6ठा महीना करो 6ठा करो 32 करो मोक्ष हो जाएगी, फिर श्राद्ध निकालो मोक्ष हो। श्राद्धों में वो कौवा बाप बना दिया, वो कौवे को बाप बना दिया कि तेरा हो सकता माता पिता कौवा बनकर आगे हो, इनको भोग लग जाएगा। ओए होए क्या कहते, जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि सतगुरु सच्चे संत की तत्वदर्शी संत की संगत करते ये सब झंझट मिट जाते, सब पाप कट जाते। गांव डराना से और इनकी या पुत्री देखिए आपके समक्ष ये भक्त महेंद्र सिंह जी गांव डराना से, इनकी बेटी परमिला। आज इस बेटी की शकल देखो और उस दिन की अगर फोटो हमारे पास है कोई ना आपको दिखा देते तो इसकी शकल तो डर लग गया था। इतनी बूंदी शकल हो रही थी इस बेटी की, जो मुंह की हड्डी बढ़ रही, आंगड़ी इतनी लंबी लंबी नो जो से सुना करते भूतनिया की हो जाया करें वो ऐसे। तो अब इस परिवार को जो परमात्मा ने राहत दी है ये किस लिए दी है कि इनकी सच्ची श्रद्धा सच्चा विश्वास परमात्मा में अटल श्रद्धा बनी रही। और ऐसे ऐसे उदाहरण और जनता को भी पता लगेगा। अब कौन पीछे रहेगा इस लूटन ने? ये आपके सामने है। इन्होंने बताया है कि ये देखो MRI है, ये मैंने बेरा भी ना था एक्सरे कहूँ था मतलब ये MRI है सारी। अन्यों कहते 2 घंटे में हुई थी इस बेटी की, एक एक नारे नारे अंग इस दिमाग के माइंड के यानी शरीर के ये सारे ये MRI है। और 1.5 इंच हड्डी बढ़ गई थी। ये बुरा हाल इस परिवार का हो रहा था। आज परमात्मा ने फ्री ऑफ कॉस्ट इस बेटी को जीवन दान दे दिया। सतगुर जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये चित्रगुप्त के कागज पाड़ दिए परमात्मा ने। कहते संत शरण में आने से, सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो व काटे में टल जा। अभी छोरी की जान जानी थी, पैसा भी लगाना पड़ता क्योंकि कोई नहीं रह सकता बिना पैसे लाए बिना। भाई लोग नूना पेटा भर दे बाद में धोखा लग गए, अगर हम ऑपरेशन करा लेते तो शायद जान बच जाती। पैसा भी लाते और बिरान मट्टी भी होनी थी। और आज परमात्मा ने वो सुख दे दिया जो भगवान का होता है। अब जाओ बेटा। ले अब बता बेटी थोड़ी सी, हाँ बोल दे। अब ये बेटी क्या कहना चाहती है? सच है बेटा, बोल दे, यही सुनेगा, आराम से बोल दे। ये नौका है बेटी कि जिस दिन से आपसे प्रार्थना की थी उसके बाद हमने गोली भी नहीं लेनी पड़ी है, वह दवाई भी छोड़ दी है। बता बेटा। सिर के दर्द की भी गोली नहीं, उस दर्द की तो लेनी थी। ओए होए होए। उस दिन के बाद में ना कोई
आपकी तो आत्मा ठीक होगी, ना कोई दर्द है ना कुछ हो, और सोच भी आपकी वजह है तो गुरु जी सारी उतर गई, उतरने लगे। बहुत सतगुरुदेव की जय। ऐसे सुख मालिक आपने हमें दिए, मालिक किसी से सिर्फ भी सुनियो मालिक। जय हो बंदी छोड़ की। अच्छा बेटा, जय हो बंदी छेड़ की, जय हो बंदी छेड़। और बेटा ये कहा जय बंदी छेड़। सब बंदी छोड़ कबीर साहब हैं। बंदी छोड़ भगत जी गल परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब ने भाई आपकी सुनी है। उससे और कुतरा भूत परे तो दे देवता किते को पूजने मां कसर नहीं लियो। हां ठीक बात है। रापन गुरु जी ना थारे गुरु जी प्रार्थना मुकाम तो करके है आगे तो नाम ले लिया। जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की। कबीर परमात्मा भाई अपने वही उन्हीं की शक्ति इस दास के माध्यम से वही कृपा बख्श रहे हैं। और जय बंदी हाँ कितने एक के नरे सुख दे रखे भगवान। जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़, जय बंदी छोड़ की, जय छोड़। अभी आपने इस दुखी परिवार के दुख को सुना और फिर जय बंदी छोड़। और आज इनको कितना सुख है, कितना आप खुशी के आंसू आज इनके मन में आज खुशी के आंसू रो रहे हैं। और पहले दुख में दुख है, दुख से टक्कर मार मार कर रो रहे थे क्या होगा बेटी का, बड़ छोटे छोटे बच्चे इनका क्या होगा। माता पिता ने नींद नहीं, घर ससुराल वाला ने नींद नहीं, और आज परमात्मा ने मेहर कर दी। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। ठीक बात है, जय। अब आपको उस परमेश्वर की महिमा सुनाते हैं जो ऐसे सुख देता है, और वो स्वयं यहां आता है, अपनी महिमा आप ही बताता है। क्योंकि काल भगवान ने तो वो तत्व ज्ञान छुपा रखा होता है, वो तो उसने कति पृथ्वी से नाश कर दिया होता है। वो केवल दंत कथाओं पर आधारित करवा देता भक्त समाज को, और वो उसी के जाल में जन्मते मरते रहें, कष्ट पाते रहें, दुख पाते रहें। क्योंकि हम इस काल के बच्चे नहीं हैं, हम इस ब्रह्म की आत्मा नहीं है। आत्मा अपने बच्चों का दुख माता पिता को ही होता है। हम कबीर परमात्मा के बच्चे हैं, हम कबीर परमात्मा की आत्मा हैं, और अपने पिता को ही दुख होता है अपने बच्चों का को जब दुखी देखता है। तो वो परमात्मा यहाँ आता है। हमने गलती तो बहुत भयंकर कर रखी है, जैसा कि आपको सृष्टि रचना में कई बार सुनाया है। तो फिर भी कहते हैं, एक हरियाणा में कहावत है कि माँ बाप बेटा बेटी तो हो जाते हैं विमुख, लेकिन माता पिता नहीं हो सकते। बेटा बेटी तो कुपात्र बन जाते हैं, लेकिन माता पिता फिर भी उनके सुख की कामना करते ही रहते हैं, उनको फिर भी लाइन पर लाने की चेष्टा करते हैं, शायद अब भी समझ जाए, अब भी सुधर जाए। इसी उद्देश्य से वो परमात्मा इस काल लोक में आता है, और काल लोक में वो कितना कष्ट उठाता है। एक तो ये आप देख रहे हो इस दास के साथ के खेचातानी कर रखी है न नकली संतों ने, क्यों इनकी पोल खुल है। अभी न मुश्किल माच रही है, थारी रोटी गई, जयु ज्ञान तुम्हारे अज्ञान का पता लग गया तो हैं, लेकिन ये कब तक छुपावेंगे। ये तो बात बिगड़ ली इनकी, ये राजी खुशी सरेंडर कर देंगे तो बढ़िया रहेंगे, नहीं तो जनता इन गली में नहीं निकलने देगी जब सच्चे ज्ञान का पता लगेगा, और उनके द्वारा दिए गए अज्ञान से वो परिचित हो जाएंगे। ये न छुपन न जगह नहीं पाओगे। ऋषि महर्षि ये संत ये बड़े बैठे मंडलेश्वर करोड़ों लोगों को भुकाए बैठे हैं, इनको छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। ये जुबान नहीं निकाल सकते, एक बालक के सामने भी, हमारे तत्व ज्ञान परिचित बच्चे के सामने भी इनकी जुबान बंद हो जाया करेगी।
और ये पूरे विश्व में अपने हिंदुस्तान भारत का पूरे विश्व में बोलबाला होगा, क्योंकि पहले ये यहीं शुरू होगा। इसके बाद फिर परदेशी लोग भी बहुत अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि हम एक ही पिता की संतान हैं। पूरे विश्व में एक बार लहर अच्छी आएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ, अब देखो क्या हालत हो रही है। हम अपने जीवन में छोटे छोटे थे, उस समय जो आपस में प्यार था, बाण भाई की बेटी बाण बेटियों की इज्जत थी, शर्म लाज थी, कति नाश हो गया है। पैसा पैसा दिखाई देता, बेशर्मी की हद हो चुकी है। कत्लेआम होने लग गए पैसे के लिए। ना बेरा कितने डाके पड़ते हैं, मार दिए जाते हैं। 10-20 हज़ार के लिए आदमी को आदमी मार देता है। तो ये और 10-20-50 साल में तो सरेआम गलियों में निकलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी हालत हो जाएगी। लेकिन अब ये ज्ञान एक बार फैलेगा, फिर एक बार फिर स्थिति सेट हो जाएगी। कई हजारों वर्षों तक फिर ये नॉर्मल स्थिति रहेगी। भगवान की भक्ति करा करेंगे, भगवान से डरा करेंगे, और परमात्मा फिर हमारे भंडार भरा करेगा। ऐसे ऐसे दुख दूर कर देगा। हम गलती कर भी नहीं सकते, चाहे भूखे बैठ जावा, चाहे हम किसी से, चाहे हम कोई सुविधा में मिले या ना मिले, भगवान से डरा करेंगे। तो वो परमात्मा आकर के अपने तत्व ज्ञान और साथ में अपने वाली शक्ति को यहाँ प्रकट करता है। आपने रात्रि में सुना था, एक सुपथ सुदर्शन था जिसने पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में शंख को बजाया था अपनी भक्ति शक्ति तक, और तब पांडवों की यज्ञ संपूर्ण हुई थी, जो ना श्री कृष्ण जी के अनाहार करने से, भोजन खाने से हुई थी, और न 88,000 ऋषियों के, न 33 करोड़ देवताओं के, न 984 सिद्धों के भोजन खाने से, 12 करोड़ ऋषियों ब्राह्मणों के भोजन खाने से भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुई थी। तो उस सुपथ सुदर्शन ने तो कबीर परमात्मा करुणा में नाम से आए थे, द्वापर युग में उपदेश ले लिया था। लेकिन सुदर्शन जी के माता पिता नहीं मानते थे, वो आखिरी श्वास तक भी नहीं माने थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जब सुदर्शन जी को परमेश्वर ने कहा कि सुदर्शन बेटा, अब तुझे सतलोक भेज रहा हूं, तेरे मन में कोई किसी प्रकार की कोई कामना हो, कोई मनोकामना यहाँ की हो, मुझे बता। तो सुदर्शन जी ने कहा, प्रभु आपने ऐसा ज्ञान दे दिया है कि यहाँ की किसी चीज की इच्छा दास को नहीं रही, और जब आप आज्ञा दोगे तभी आपका दास आपके साथ साथ चलने को तैयार है। परंतु मेरे मन में एक चिंता खाई जा रही है। प्रभु ने पूछा कि वो क्या है भाई? सुदर्शन जी ने बताया कि मेरे माता पिता बहुत ही अच्छी आत्मा थी, परमात्मा की भक्ति भी करते थे, वो भगवान विष्णु के उपासक थे, और मैंने बहुत समझाया उनको, आपने भी कहा, लेकिन वो नहीं माने। ये परमात्मा, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि किसी जन्म में उनको मनुष्य शरीर मिले, अपनी आत्माओं को शरण में लेना और मोक्ष देना परमात्मा। तो प्रभु ने सोचा कि भाई देख काल का जाल, अब इस सुदर्शन के का मोक्ष होने का समय आया है, तो इसमें यह प्रेरणा भर दी। अब इसको माता पिता की चिंता सताओ। माता पिता जा लिए, मर लिए, कि तब भूत बने हैं, कि तब पशु बने पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो ममता खड़ी कर दी। इच्छा दासी संत, इच्छा दासी काले की, या खड़ी रहे दरबार। कहते हैं कि इच्छा दासी काल की, या खड़ी रहे दरबार, पाप पुण्य दो वीर हैं। ये इच्छा जो है ये काल की खास एजेंट है। ये चाह जो है आदमी को यहीं रख लेती है, कोई चाह रह जा किसी प्रकार की। इच्छा दासी जम की, या खड़ी रहे दरबार, पाप पुण्य दो वीर हैं, या सतखसमी नार। इच्छा को सबसे खतरनाक बताया है यहाँ पर जीव को काल के जाल में जाने के लिए। जहां इच्छा माने आशा, जहां आशा ता बासा हुई।
अब सतलोक जाने का टाइम आ गया था, अब उसको माता पिता याद आ गए। अब आशा होगी ना, अब जहां वो उसके माता पिता को जन्म था, अगर परमात्मा ना पूछते उससे तो उसके मन में तो अरे बीमारी थी ये, तो वहां वो भी ले डूबती, उसने जन्म उसका होता और माता पिता के पास के मेरा कौन सी दुनिया में वो थे वहीं काल भेज देता, ले भाई तेरी माता पिता तो मिलना चाहता है, तो उसकी अच्छा आशा है। लेकिन परमात्मा ने हमें सब उदाहरण दिए हैं ताकि हम आगे सावधान रहें। अब उसने परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे माता पिता ने मैं पार कर दूंगा, ये मेरा वचन है। देखो, एक जीव को काल से छुटवाने के लिए परमात्मा ने वचन बदलना पड़ा कि कदे इसने भी काल दंडी ना मार जा। तो पुण्यात्माओं, आप घबराना नहीं, कहते हम ना पावर हमारे साथ ऐसा करते नहीं। ये तो पहले एग्जाम्पल दिए हैं परमात्मा ने, फाउल पॉइंट बताए हैं कि तुम ऐसे मार खाओगे। इस बातों का पता लग गया जब मार खाओ कौन ही न, बिना बेरे मार खा जाते हम। तो उस समय जब आप यहाँ से चलने लगोगे, ये ज्ञान आपके आगे घूमने लग जाएगा आपकी आंखों के सामने कि अब नहीं किसी ने याद करते पीछा छूटने दे, जो होगा परमात्मा के चरणों में चलेंगे। और अगर ऐसे हम आशा रखेंगे तो फिर फाउल हो जाएंगे। तो इस अब तो पार होना ही होना, ये तो समय आ गया है। परमात्मा ने बहुत पहले बता दिया था कि उस समय में सभी अंशों को पार करूंगा और फाउल होने नहीं दूंगा, होंगे तो उनको संभालूंगा, ये ज्ञान से, भक्ति से, समाधान से, तो आपको पार करके छोड़ देगा। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जाए। इतना जरूर करना पड़ेगा। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित रखो, जो सोई में डोरा रे। बस इतना काम आपका पड़े रहना, सतगुरु के चरणों में पार करेगा। लेकिन बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी। कोई भी बुराई आपने नहीं करनी है, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ठगी चोरी जारी और रिश्वतखोरी मिलावट, ये तो बुराई तो दूर होना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर तो मार खाए हुए हैं हम। तब वो सुदर्शन जी के जो माता पिता थे, वही बनारस काशी में दोनों का जन्म हुआ। पिता वाली आत्मा का गौरी शंकर नाम का ब्राह्मण नाम से जन्म था और माता का सरस्वती नाम से, दोनों का विवाह हुआ। जो गौरी शंकर जो थे वो भगवान शिव के उपासक थे और ऐसे नेक ब्राह्मण थे, वो शिव पुराण की कथा सुनाया करते थे। जो भी श्रोता आते उनको जो धन प्राप्त होता था उसको अपना खाने योग्य रख लेते थे, बाकी का भंडारे में लगाते, दान पुण्य करते रहते थे। उनको संतान नहीं थी कोई भी। वो अन्य ब्राह्मणों की तुलना में जनता के हृदय में घने समाये हुए थे, सभी उनकी प्रशंसा किया करते थे। दूसरे ब्राह्मण लोग तो ठगी करते थे, पैसे में 500 रुपये लेंगे कथा करने के, कोई 250 रुपये लेंगे कथा करने के, इस तरह वो ऐसे करते थे। वो फरी करते थे, केवल अपना जो पूजा स्वेच्छा से को 2, 4, 10 रुपये दे भी देता तो उसको अपने गुजारे लाग रख कर बाकी बेच भंडारे में लगा दिया करते थे। इस बात से अन्य जो ब्राह्मण थे, जो कथावाचक, वो दुखी थे, उनसे ईर्ष्या करते थे। इस बात का ज्ञान उस वहां के मुसलमानों को पता लग गया कि इस ब्राह्मण से ये अन्य ब्राह्मण जो है ना ईर्ष्या करते हैं, इनके साथ नहीं है। तो मुसलमानों ने गौरी शंकर और सरस्वती को मुसलमान बना दिया। उनके घर में अपना पानी छिड़क दिया, छींटे मार दिए, झूठा पानी पिया दिया। तो वो ब्राह्मण जो दूसरे थे उनको पता लग गया, वो तो इंतजार करें थे किसी प्रकार इसका कांटा सा निकला, ये हमारे रास्ते से हट गया। उन्होंने शोर मचा दिया, डंडोरा बुनादी कर दी कि
गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको जाति से डाल दिया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद है क्योंकि वो मुसलमान हो गया है। अब वो विवश हो गया, चारों तरफ से भाईचारे ने उसको घर से अलग कर दिया। उसका नाम नीरू अली रख दिया, नूर अली, उसको नीरू कहने लगे, नूर अली को। और नीमा, वो जो सरस्वती थी, उसका नाम नियामत अर्थात नीमा कही जाने लगी, उसका नाम नीमा रख दिया। वो गंगा में स्नान करने नहीं जाते थे, स्नान करने के लिए एक लहर तारा तालाब के अंदर जाया करते थे बनारस में। लहर तारा तालाब में गंगा का ही पानी लहरों के द्वारा किनारों के ऊपर से उछल के रिस विस के उस बहुत बड़े सरोवर को भरकर रखता था, और उस तालाब में सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। वो नीरू नीमा के निवास से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। एक उसमें जंगल सा होता था, वहीं पर एक बहुत से ऋषि जन भी उसमें स्नान करने जाते थे। उनमें से एक अष्टानंद नामक एक ऋषि भी उसी लहर तारा तालाब पर स्नान करने जाया करता था, और वहां एकांत स्थान पर बैठकर अपने पूज्य गुरुदेव रामानंद जी द्वारा बताई गई साधना को किया करता था। जिस दिन परमेश्वर ये ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में अपने सतलोक से चलकर आए, उसमें परमात्मा के शरीर का इतना तेज था, बहुत ज्यादा तेजों में शरीर परमात्मा सतलोक से आए थे। उसमें अष्टानंद जी जो ऋषि थे, वो स्नान करके और अपनी साधना करने के लिए तत्पर हुए थे। उसी समय आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आता नजर आया, क्योंकि परमात्मा के शरीर के प्रकाश को ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती। अष्टानंद ने जब ऊपर देखा तो उस प्रकाश के गोले को देखते उसकी आंखें बंद होगी, जैसे सूर्य की तरफ देखते हैं। जब आंखें बंद हुई तो आंखों बंद होने के उपरांत उसने देखा कि ये तो कोई नवजात शिशु सा बन गया। वो जैसे सूर्य की तरफ हम देखते हैं और जब आंखें बंद करते हैं तो एक गोल गोल सी आकृति प्रकाश रहित दिखाई देती है। ऐसे ही वो परमात्मा का जो शरीर का प्रकाश था, उसकी तरफ देखने के बाद उसकी आंखें बंद होगी तो उसमें से जैसे बालक नजर आया, एक छोटा सा शिशु। उसने दूसरी बार जब आंख खोली तो उस समय वो प्रकाश का गोला लहर तारा तालाब के एक कोने में आकर सिमट गया था। वहां कमल के फूल पर वो परमात्मा, क्योंकि बालक रूप में ही धारण करके वहां से चले थे, उनका बहुत तेजोमय शरीर था, वहां आकर परमात्मा ने अपने तेज को समेट लिया और केवल वो बच्चा ही नजर आने लगा। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरु देव की जय।